कि आज मैं जिस एग्जाम में बैठूंगा उसमें मेरे 100 स्कोर आ जाएगा, 100 आउट ऑफ 100 या 90 आउट ऑफ 90 मैं लेके आ जाऊंगा। ये एक रियल एस्पिरेंट की कहानी है। और जो बच्चा सर ये काम 6 महीने कर लिया, फिर वो ये रोने नहीं आएगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जो एसएससी की तैयारी वाले बच्चे हैं, उनकी जो चाय की शुरुआत होनी चाहिए सर, वो मॉक टेस्ट से होनी चाहिए। और खाते टाइम में जो दवा लेके सोते हैं ना, वो दवा उनका मॉक टेस्ट ही होना चाहिए। 50 दिन के अंदर बोल रहे हैं कि आपका इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा कि आप ये कह ही नहीं पाएंगे। सुबह में उठो सर, सबसे पहले उठने के बाद में आप रोज पढ़ो 200 वो कैप, देखते हैं कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो कैप तैयार। आप रोज 50 क्वेश्चन निरल के करो। आप ये काम 3 महीने तक करो, तो आप स्टार्ट तो करो। एटलीस्ट आपके दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि आज मुझे अगर 80,000 सैलरी की जॉब चाहिए तो उस लायक मैंने आज मेहनत की है या नहीं की है। सर जो लेबर होता है, 300 रुपए उसको मिलना होता है शाम में, और वो इतनी मेहनत करता है। इस तरह पढ़ने से सर कभी सिलेक्शन नहीं होगा। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससी फैक्ट्री पर। आज हमारे साथ महिपाल सिंह भाई हैं। एसएससी सीजीएल 2024 से ऑल इंडिया रैंक 198 इनकी रही है और इनका सिलेक्शन इंस्पेक्टर के पद पे हुआ है सीबीएन में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। तो भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले सर आपका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया, ताकि मैं बच्चों को अच्छे से बता सकूं कि जो सिलेक्शन के पीछे है वो क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या स्ट्रगल होता है, वो सारी चीजें बताने के लिए। राइट, तो अपने बारे में पहले बताओ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और क्या आपका बैकग्राउंड है। सर मेरा नाम महिपाल सिंह है और मैं यूपी के गोंडा जिले का रहने वाला हूँ। मेरी सर जो बेसिक स्कूलिंग हुई है वो गांव से ही हुई है। अगर जैसे आपके घर की बात करें तो घर पे कौन कौन है, पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा खेती करते हैं और मम्मी है वो घर का काम करती हैं। सर मेरे से बड़ी मेरी 3 बहनें हैं, उसमें से 2 की शादी हो गई है, एक की अभी जल्दी होने वाली है। फिर मैं हूँ और एक मेरा छोटा भाई है सर, वो भी अभी इस बार 12th में है, उसके बाद वो भी एसएससी की प्रिपरेशन करेगा। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, तो अभी जैसे इस बार जो एग्जाम 2024 में आप जिसमें सिलेक्शन हुआ है, उसमें अगर मार्क्स की बात करें तो आपके क्या रहे मेंस सब्जेक्ट वाइज? सर मेरा प्री का जो स्कोर था, मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 था सर, रीजनिंग में भी 50 आउट ऑफ 50 था, और इंग्लिश में मेरा 47 आउट ऑफ 50 था सर, और जीएस में मेरा 25 था। मेंस की बात करें सर, मेंस में मेरा मैथ्स में 90 आउट ऑफ 90 था, रीजनिंग में मेरा 86 आउट ऑफ 90 था, और इंग्लिश में मेरा 131 आउट ऑफ 135 था सर, और जीएस में मेरा स्कोर थोड़ा सा कम था, 39 आउट ऑफ 75 सर। तो मैथ आपका बहुत बढ़िया है, 90 आउट ऑफ 90 है। हाँ सर, मैथ्स की प्रैक्टिस अच्छे से की है सर, तो मैथ्स में स्कोर आ जाता है सर। अभी जैसे जिस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ, इसके बारे में कितना पता आपको, क्या है इसका? एक्चुअल में सर अगर आप YouTube से इसके बारे में पूछेंगे, अगर आप सर्च करेंगे तो इस पोस्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि सर 2 डिपार्टमेंट है। एक है सीबीएन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, और एक है एनसीबी, नेशनल एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सर। अब इसमें ये है कि ये पहले दोनों एक साथ में थे, उसके बाद में क्या हुआ कि जब वर्कलोड ज्यादा बढ़ा तो एनसीबी अलग हो गया, सीबीएन अलग हो गया। सर सीबीएन का हेडक्वार्टर पहले हिमाचल प्रदेश शिमला में हुआ करता था, बट 1970 में इसका जो है हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया ग्वालियर में। अभी जो सीबीएन का मेन काम है सर, ये जितने साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हैं इस पे कंट्रोल करना। जो ओपीएम का प्रोडक्शन है, ओपीएम का कल्टीवेशन है, इसके साथ साथ जो अदर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हैं उनकी कंट्रोलिंग करना, मॉनिटरिंग करना, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट और मैनेजमेंट सब कुछ करना सर इस डिपार्टमेंट का काम होता है। इसमें आपको यूनिफॉर्म मिलेगा? हाँ सर, इसमें यूनिफॉर्म मिलेगा सर, और इसमें यह है कि एक्साइज में जैसे आपको कभी कभी पहनने का मौका मिलता है, बट इसमें आपको मंडे और थर्सडे मैंडेटरी होता है सर पहनना, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फील्ड जाना होता है। तो जब भी आप फील्ड में जाते हो तो आपको यूनिफॉर्म में ही जाना होता है, और जब आप जाते हैं सर तो आपको ऑफिस व्हीकल मिल जाती है, साथ में आपको एक कांस्टेबल भी मिल जाते हैं जाने के लिए, और एक ड्राइवर भी मिल जाते हैं सर। तो इवन इसमें सर आपको पिस्टल रखने का भी मौका मिलता है। अच्छा, वेपन आपके साथ? वेपन आपके लिए जब भी आप फील्ड जा रहे हो सर तो आप वेपन अपने साथ ले जा सकते हो। इसमें आपका इंस्पेक्टर लेवल पर तो 3 स्टार ही होंगे? हाँ सर, सेम 3 स्टार मिलते हैं सर। यस सर। चलिए, अभी जैसे अगर मैं आपकी तैयारी की बात करूं, प्रिपरेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी 2025 में एग्जाम देंगे, कुछ आने वाले टाइम में एग्जाम देंगे अगर फ्रेशर होंगे तो हम स्ट्रेटजी थोड़ा समझ लेते हैं। आपकी इतनी अच्छी रैंक जो आप लेकर आए हो, और मैथ में तो खासकर आपने पूरा 100 आउट मतलब 90 आउट ऑफ 90 स्कोर करा है। तो अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो शुरुआत से ही हम बात करते हैं पूरा प्रिपरेशन। तो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करा, उस फेज में कैसे आपका सारा कुछ रहा, फिर धीरे धीरे क्या क्या कैसे कैसे सीखते गए आप आगे, और कैसे अच्छा स्कोर और करते गए और इतनी अच्छी रैंक लेकर आए। तो हम शुरू मैथ से ही करते हैं, तो मैथ के बारे में थोड़ा बताओ। सर मैथ्स के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जो बिगनर बच्चे हैं सबसे पहले उनको किसी एक टीचर को फॉलो करना चाहिए। जैसे मैंने क्या किया था सर कि मैंने राकेश सर को फॉलो किया।
मैं उनसे उनका एक नॉर्मल यूट्यूब पे ऐसे बैच था, एक दोस्त ने बैच ले रखा था, तो उससे ले करके मैंने चैप्टर वाइज सर सबसे पहले मैं क्या करता था, सपोज कर लेते हैं कि मैंने एक चैप्टर उठाया परसेंटेज, तो मैंने परसेंटेज की वीडियो देखी सर, फिर उन्हीं की एक बुक थी चैप्टर वाइज 7300 बहुत फेमस है सर, मैं वो सॉल्व करता था। तो क्या करता था मैं कि एक दिन में मैं मान के चलें कि 150 क्वेश्चन का टारगेट रखता था, तो 3-4 दिन में सर वीडियो खत्म कर देता था, और उसके बाद में 3-4 दिन में उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस लग जाते थे। तो ऐसे ऐसे करके सर चैप्टर वाइज मैंने कंप्लीट किया है। कुछ टीचर्स और हैं सर, जैसे ज्योमेट्री के लिए मैंने पवन राव सर हैं, हाँ सर ज्योमेट्री मैंने उनसे पढ़ी है सर, तो क्योंकि उन्होंने थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है सर, उनका मुझे समझ में आता था। वो यूट्यूब पे ही डले हैं सारे वीडियो। हाँ सर, उनके वीडियो सारे यूट्यूब पे ही डले हुए हैं सर, उन्होंने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रखा है हाँ, उस टाइम पे। पुराने वीडियो। बिल्कुल सर, और बीच में जैसे गगन सर हो गए सर, कुछ टॉपिक्स पे इन्होंने बहुत अच्छे से, जैसे एक टॉपिक बहुत सर ट्रेंडिंग में रहता है सर का, डिसऑनेस्ट डीलर करके, हाँ। वो टॉपिक सर मैंने गगन सर से पढ़ा था, और इसके पहले मैंने कई सारे टीचर से वीडियो देखे, बट मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, और जब मैंने उनसे पढ़ा तो उसके बाद में ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया। तो सर स्टार्टिंग में तो मैंने गगन इनसे राकेश सर से पढ़ा था सर, चैप्टर वाइज खत्म किया, प्रैक्टिस भी कर ली अच्छे से, बट जब लगा कि नहीं थोड़ा सा और करना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा भी करना चाहिए, तो सर उस टाइम पे फिर गगन सर की एक बुक इन्होंने निकाली थी सर, पीवाईक्यू बेस्ड थी, 8600 करीब करके थी, तो फिर मैंने उस बुक को सॉल्व करना शुरू किया सर। हाँ। वो थोड़ी सी अपर लेवल है, मींस क्या है कि पीवाईक्यू का ही सिलेक्शन है, वो कलेक्शन है, बट उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके सर ने डाला है, तो उससे मैं करता था। सिर्फ मैं यही कहूंगा सर कि जब भी आपको पढ़ना है, आप अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखो, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को आप इकट्ठा करके रखोगे, आप इनकी पीडीएफ रखे हो, आप उनकी पीडीएफ रखे हो, फिर आप उसमें कंफ्यूज रहोगे कि आपको किसका सॉल्व करना है। आप एक बुक फॉलो करें सर, बट एक बुक को आप मल्टीपल बुक्स को आप एक बार पढ़ने से बेटर है कि आप एक बुक को अगर मल्टीपल टाइम्स पढ़ लेते हैं तो वो ज्यादा आउटपुट दे देगा। तो इसके बाद में सर जैसे आप नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने का मैं एक और तरीका सर बताना चाहूंगा कि या तो आप नोट्स बनाएं, या तो आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे लोगों ने फार्मूला बुक निकाल रखा है, तो वो फार्मूला बुक सर खास करके 2 चैप्टर्स हैं, जो एक ज्योमेट्री और एक मेंसुरेशन, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री, इन 3 जगहों पे वो बहुत काम आता है। तो एग्जाम टाइम में आप उनसे इन चीजों का रिवीजन कर सकते हैं सर। समझ गया। अगर जैसे टीचर से पढ़ लिया यस तो ये सर। तो है कि बहुत सारे बच्चे जैसे पढ़ा और तुरंत ही उनको समझ में आ गया और उसी स्पीड में वो आगे के क्वेश्चन कर ले रहे हैं। बाकी कुछ बच्चे जो उनका बेसिक ठीक नहीं था वो सवाल तो कर ले रहे हैं बट उनको टाइम बहुत ज्यादा लगता है, और आपको पता है टाइमिंग का ही पूरा कंपटीशन है इसमें, कितना जल्दी आप पेपर निपटाते हैं, है ना। सर तो आप ये बताओ स्पीड बढ़ाने के लिए तुरंत से चीजें हो जाती हैं। बहुत सारे टीचर तो जादू दिखा देते हैं, ट्रिक्स बता दें कुछ, तो वो जब पेपर में बैठते हैं मॉक देते हैं तब कुछ होता नहीं और क्लास में मजा आ जाता है, ऐसा भी है। तो आपने जेन्युइन स्पीड बढ़ाने के लिए क्या क्या टेक्निक्स अपनाए? सर मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए क्या है कि एक दिन में सर स्पीड नहीं बढ़ जाएगी। आप स्टार्ट करो, आप स्टार्ट करते टाइम पे ही आप ये मत सोचो कि मुझे ये क्वेश्चन 35 सेकंड में करना है, क्योंकि सर 25 क्वेश्चन आते हैं प्री में, 25 में से 2500 क्वेश्चन आप 20 सेकंड या 30 सेकंड में नहीं कर सकते। उसमें से 10 क्वेश्चन 15 ऐसे हैं कि जिनको आप 10 सेकंड में खत्म कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप 1 मिनट लेके खत्म कर सकते हो, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं सर वो टाइम लेंगे ही लेंगे, वो 2 मिनट टाइम लेंगे, 3 मिनट टाइम लेंगे। तो क्या करो कि आप उस क्वेश्चन को देख के फिर आप उस पर टाइम डिसाइड करो। जैसे क्या है कि अगर वो छोटा क्वेश्चन है फिर आप उस पर टाइम मत दो, और जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो सर, तो आपको उस टाइम पे ये नहीं देखना होता है कि मुझे जल्दी सॉल्व करना है। उस टाइम पे जब आप पहली बार पढ़ो तो आप जितना टाइम लगे आप उतना टाइम दे के करें, शुरुआत जब करें, और ये चीजें जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे सर स्टेप्स कम होते जाएंगे। जब आप एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस कर लेंगे फिर क्या होगा कि अगर 7 स्टेप का क्वेश्चन है तो उसमें से 3-4 स्टेप आपके दिमाग में ही हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी उस स्पीड को बढ़ा सकते हैं सर, बट ये टाइम टेकन है, इसके लिए प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पर डे मिनिमम आप 100 क्वेश्चंस करें। आप अगर 100 क्वेश्चंस पर डे नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी स्पीड पे काम नहीं कर रहे हैं, फिर आप ये दोष नहीं दे सकते हैं कि मेरी स्पीड स्लो है। ये सर पर डे करना पड़ेगा आपको। ओके। अब जैसे इसमें अर्थमेटिक और एडवांस की बात करते हैं, तो अर्थमेटिक पहले निपटाना, एडवांस में क्या कुछ आपने ऐसा सीरीज, कुछ ऐसा होता है सीरीज की परसेंटेज कर लो तो कुछ चैप्टर उससे रिलेट करते हैं तो ऐसे निपट जाएगा कुछ काम, इसका थोड़ा सर मैं बताता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं कि वो जब शुरुआत किया उन्होंने तो वो लेके तुरंत बैठ जाते हैं नंबर सिस्टम, वो नंबर सिस्टम से पढ़ने लग गए, या कुछ है कि वो डायरेक्ट ज्योमेट्री लेके बैठते हैं। सर ज्योमेट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप पढ़ने लगेंगे उस चैप्टर को तो मिनिमम 1 महीने आपको सर कंसेप्ट समझने में लग जाएंगे।
शुरुआत जो करनी चाहिए सर, जो मैंने की थी वो मैंने परसेंटेज से की थी। जब आप परसेंटेज कर लेते हैं तो उससे 6-7 चैप्टर आपके इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं सर, तो उस पे आपकी पकड़ हो जाती है, मींस आपकी नंबर्स पे अच्छी पकड़ हो जाती है। जैसे परसेंटेज मैंने कर लिया सर सबसे पहले, तो जब आप परसेंटेज करते हैं तो उसके साथ साथ आपका मिक्सचर एलिगेशन कुछ पोर्शन वो क्लियर हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस वो हो जाता है, डिस्काउंट ये हो जाता है। इसके बाद में इलेक्शन तो परसेंटेज का ही पार्ट है, बट ये हो जाता है। तो जब आप एक बार परसेंटेज करते हैं तो आपको नंबर्स के साथ खेलना पता चल जाता है, और सबसे ज्यादा जो कैलकुलेशन होती है वो परसेंटेज वाले चैप्टर में होती है। तो जब आप उस लेवल की कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर आप जब बाकी चैप्टर्स में कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं तो आपको कैलकुलेटिव नहीं लगता है सर। तो स्टार्टिंग में ही अगर आपने परसेंटेज से स्टार्ट किया तो आप लेके चल सकते हैं, परसेंटेज किया, प्रॉफिट लॉस किया, डिस्काउंट किया, टाइम एंड वर्क किया। अगर आप परसेंटेज से नहीं स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप टाइम एंड वर्क से स्टार्ट कर सकते हैं। आप टाइम एंड वर्क करिए, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम कीजिए, दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड हैं सर। इसके बाद से फिर आप ऐसे ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। बट ये जो कुछ लड़के हैं सर जो शुरुआत करते हैं मेंसुरेशन या फिर उन्होंने डायरेक्ट ज्योमेट्री से शुरुआत की, मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा सर, क्योंकि एटलीस्ट जब आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए, कुछ चैप्टर्स पे आपकी कमांड होनी चाहिए। और जब आप एक बार अर्थमेटिक कंप्लीट कर ले रहे हैं, आप एडवांस पे जाने रहे हैं सर, तो एडवांस पे मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको मेंसुरेशन पे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेंसुरेशन फॉर्मूला बेस्ड है सर, और वो आप 10th में पढ़ चुके होते हैं, तो वो वहां पे करना आसान होता है। और आप अलजेब्रा से भी शुरू कर सकते हैं। तो आप एक साथ अगर आप ये सोचें कि हम अर्थमेटिक एडवांस दोनों लेके चल ले रहे हैं, तो उसको ले चलने की जरूरत नहीं है सर। मुश्किल से 6 महीने का सिलेबस है, अगर आप ढंग से कर लेंगे तो हो जाएगा सर। ओके, चलिए मैथ की हमने बात कर ली, अभी इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश का भी बहुत बड़ा रोल है, तो आप जैसे शुरुआत से बताओ, आप स्कूल लेवल पे थे, 12th फिर आपने ग्रेजुएशन करा, तब आपकी इंग्लिश कैसी थी, और जब तैयारी आपने शुरू करी कैसे शुरू करी, क्या क्या स्ट्रेटजी थी, और अभी कितने मार्क्स आए आपके? सर इस बार जो मेरा प्री का स्कोर था वो 47.5 था सर, और मेंस में जो मेरा स्कोर था 131 आउट ऑफ 135 था। वो जो 4 नंबर कटे सर वो सिली मिस्टेक की वजह से कटे, वरना इसमें भी 135 होता। अब सर मैं इंग्लिश के बारे में बताना चाहूंगा, तो मेरी जो 8th तक की स्कूलिंग हुई है वो नॉर्मल सर गांव में हुई है। 9th से 12th तक मैंने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई की है सर, और ग्रेजुएशन मैंने आपसे बताया कि मैंने सिंपल डिस्टेंस लर्निंग से बीए किया हुआ है। स्टार्टिंग में मेरी इंग्लिश अच्छी थी सर, बट बीच में जो 4 साल का गैप आया कि मैं दूसरी जॉब कर रहा हूँ, जैसे मैं ग्रुप डी की जॉब कर रहा था, तो उस टाइम पे सर गैप आ गया। तो जो इंग्लिश मैंने इधर पढ़ रखी थी वो जब मेरा फ्लो ब्रेक हो गया, इसके बाद जब मैंने देना शुरू किया तो सबसे जो मेरा वीक सब्जेक्ट था सर इंग्लिश ही रहा, और ये मुझे अभी तक परेशान कर रहा था। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में सर जो रूट कॉज है मैं उस पर काम नहीं कर रहा था। इंग्लिश में सर 3 सेक्शन होते हैं, आपका ग्रामर होता है, वोकैब होता है और कंप्रिहेंशन होता है। सर ग्रामर और वोकैब में ग्रामर और कंप्रिहेंशन में कर ले जाता था, बट वोकैब मेरी दुखती नस थी। ग्रामर के लिए सर अगर मैं बताना चाहूंगा तो सबसे पहले आप कोई एक टीचर पकड़ो। जैसे अगर मैं बात करूं कि ग्रामर मैंने कैसे पढ़ा, तो एक बहुत पहले, आज के 5-6 साल पहले उत्कर्ष क्लासेस पे एक रवि मौर्य सर थे, उन्होंने पढ़ाई थी, तो उनसे मैंने ग्रामर पढ़ी सर। फिर नीतू मैम की वॉल्यूम 1 है, रिवीजन के लिए, नोट्स बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए वो बेस्ट बुक है सर आज भी मार्केट में इंग्लिश के लिए, मैंने उससे पढ़ी। इसके बाद इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, तो 2 है सर। इस सबसे पहले उस टाइम पे पिनाकल उतनी अच्छी नहीं आती, मतलब उतना ट्रेंडिंग में नहीं थी, तो मैं सर किरण की बुक से करता था प्रैक्टिस। जैसे आपको इरर का करना है, फिलअप का करना है, जो भी करना है, तो मैं उससे करता था। बट आज के टाइम पे सर पिनाकल बेस्ट है। मीन्स अगर आप ग्रामर किसी एक टीचर को फॉलो कर लो, बहुत सारे टीचर हैं, उनको फॉलो करने के बाद में आप किसी पीवाई की बुक का, आज के टाइम पे सर पिनाकल बेस्ट है, आप उससे उठा करके आप प्रैक्टिस कर डालो, और पीवाईक्यू आप मॉक टेस्ट दे लो, इतना सफिशियंट है सर, क्योंकि ग्रामर का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। अब बात आती है सर कंप्रिहेंशन की। कंप्रिहेंशन में क्या होता है सर कि कंप्रिहेंशन 2 दिन में नहीं आता है। कंप्रिहेंशन एक तरीके से आप जितना ज्यादा आप इंग्लिश को पढ़ते जाओगे, 2 चीजें मैं करूंगा, या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लें। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं सर, तो ये तुरंत रिजल्ट नहीं देगा, बट 1 महीने 2 महीने बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो बढ़ जाएगी। तो ये अगर करते हैं सर, इससे 2 फायदा होता है, एक तो कंप्रिहेंशन हो जाता है, एक क्लोज टेस्ट हो जाता है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस सर जिनको कि आप जो इरर के क्वेश्चंस होते हैं, जिनको आप ग्रामर के रूल से नहीं कर सकते, उनको आप अपने कॉमन सेंस यूज करके कर सकते हो। अब सर बात फंसती है वोकैब की। वोकैब ने मुझे बहुत परेशान किया सर। स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था सर, मैंने इडियम फ्रेज पढ़ लिया, मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, साइनो एंड तो मैं नहीं रट पाता था। फिर ये करते मैंने 2-3 बार दिया सर, हुआ, लेकिन उतनी अच्छी रैंक नहीं आई। तो इसके बाद में
इस बार मैंने क्या किया, मुझे ये तो पता चल चुका था कि अगर मैं इस पे काम नहीं करूंगा तो सिलेक्शन तो मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा दूर रहूंगा अपनी रैंक से, क्योंकि मुझे रैंक चाहिए, होम पोस्टिंग मुझे तभी मिल सकती है। तो इसके लिए सर मैंने ब्लैक बुक से पढ़ना स्टार्ट किया। शुरुआत तो मैंने पहले भी ब्लैक बुक से की थी, बट मैंने सर ये शुरू किया कि मैं रोज 20 साइनो एंटो करना शुरू किया। 20 साइनो कर रहे हैं सर, 20 वन वर्ड कर रहे हैं, 20 ईडियम फ्रेज कर रहे हैं। ये मैं रोज सुबह में उठ के सर, मेरा पहला ही टास्क यही होता था कि आज मैं 20-20 करूंगा, और जब कल मैं फिर पढ़ने बैठूंगा तो मैं आज जो कल पढ़ रखा था उसको सबसे पहले रिवाइज करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। सर मैं ये हफ्ते में 6 दिन करता था। 7वें दिन मैं क्या करता था कि जो मैं 6 दिन पढ़ रखा हूँ पूरा रिवीजन करता था सर। और ये मैंने कसम खा रखी थी कि जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक मैं ये 1.5-2 घंटे सुबह में दूंगा जरूर इंग्लिश पे। तो इस तरीके से सर मैंने काम किया, और इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं मिला सर कि इस बार जो मेरा स्कोर रहा इंग्लिश में वो 131 आउट ऑफ 135 रहा। और खास करके सर ये PYQ जो वोकैब है ये पिनैकल के लिए, तो एक ओपन स्टडी गुरुकुल करके सर चैनल है, उस पे अनिल सर हैं, उन्होंने पिनैकल का ये करवा रखा था, तो उनसे भी मैंने ये पढ़ा था। ये लास्ट टाइम पे मैंने उनसे पढ़ा था, उनसे पढ़ने के बाद में तो इसका भी आइडिया मिल गया था। ओके ग्रेट। चलिए अगर जैसे जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस के बारे में बताओ। जीके जीएस सर मैं रेलवे का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं पहले रेलवे की तैयारी, NTPC की तैयारी करता था। तो होता क्या है सर कि जब आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो रेलवे का जो जीएस है वो PYQ बेस्ड है। तो मैं जब वहां पढ़ता था सर तो मैं PYQ बहुत अच्छे से वहां पे मैं कर रखा था। तो जब SSC की फील्ड में आया तो ये मुझे एकदम नया लगा, क्योंकि इसमें अनप्रेडिक्टेबल है सर। आप कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी पढ़ के आप चले जाएं, आप श्योर नहीं है कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जैसे मैंने लूसेंट एकदम, जैसे कहते हैं अच्छे से रट डालना सर, तो मैं लूसेंट पहले अच्छे से मैंने पढ़ रखा था, 5-6 बार पढ़ रखा था सर। मैं लूसेंट, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं अगर वो रेलवे की तैयारी करना चाह रहे हैं या SSC की फील्ड में भी, तो अगर उनको लूसेंट पढ़ना है तो मैं क्या करता था सर, मैं एक पेज करता था। उसमें एक पेज में हिस्ट्री पढ़ लिया, एक पेज में पॉलिटी पढ़ लिया, एक ज्योग्राफी पढ़ लिया। ये 3 में पढ़ लेता था सुबह उठ के, और ये 1 घंटे में खत्म हो सकता है सर। ऐसे करके आप पढ़ेंगे तो सर 60 पेज में हिस्ट्री है उसमें, ऐसे ही 40-42 पेज में पॉलिटी है। तो ऐसे करके आप जो एक राउंड है, मीन्स एक बार जो पढ़ने का तरीका है, एक बार आप उसको 2 महीने में खत्म कर सकते हैं। और आप इसको बार बार पढ़ें सर, क्योंकि जीएस सब कुछ रिवीजन का खेल है। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे, तो मैंने सर ल्यूसेंट को फॉलो किया था। इसके बाद में SSC की फील्ड में जब शुरू किया सर, तो इसके पहले तक मैं लूसेंट फॉलो करता था, बट इस बार मैंने परमार सर को फॉलो किया था सर। SSC की फील्ड में आज के टाइम पे जीएस के लिए सर अगर कोई अच्छा टीचर है तो परमार सर है। ये मैं आपको सर, आप विश्वास नहीं मानेंगे, उन्होंने परमार SSC 2.0 बैच लॉन्च किया था। मैंने बैच सर परचेज नहीं किया था, बट कुछ बच्चे हैं क्या कि यूट्यूब पे उन्होंने उनका बैच डाल रखा था, तो उससे सर मैंने सिर्फ 1.5 महीने में मैंने उनका पूरा बैच खत्म कर दिया था, प्रॉपर नोट्स बना करके, और 1.5 महीने के अंदर मैंने उनका पूरा बैच खत्म किया। और जिसके कारण सर स्कोर मेरा इस बार भी जीएस थोड़ी अच्छी आई हुई थी, तो मेरा स्कोर 39 था सर। तो सबसे पहला काम तो, आप अगर जीएस आपको पढ़ना है तो आप कोई नॉर्मल बुक से या किसी हल्के टीचर से, मीन्स ऐसे टीचर से जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग मैच कर रही हो, उनसे आप एक बार सिलेबस खत्म कर लो, क्योंकि ज्यादा दिन का है नहीं सर। आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ सकते हो, आप किसी से हिस्ट्री पढ़ लो, किसी से पॉलिटी पढ़ लो, उसके बाद में एक बार आप परमार सर का बैच कंप्लीट कर लो, क्योंकि सर सब उन्हीं सर से कर रहे हैं, तो आप उन्हीं से करके जाओगे। अगर सब्जेक्ट आसान, पेपर आसान रहेगा तो आपका भी उतना ही स्कोर रहेगा, और अगर पेपर टफ आया तो सब भी उसी जैसे रहेंगे, सबका वही हाल रहेगा सर। यही है। चलिए अभी रीजनिंग के बारे में और फटाफट बता दो कैसे क्या है। हाँ सर, रीजनिंग का ये सीन है कि रीजनिंग आप किसी एक टीचर से कर लो, बेसिक कर लो, उसके बाद आप PYQ करते जाओ, मीन्स आप मॉक टेस्ट देते जाएंगे, तो उससे आपका अच्छे लेवल पे रीजनिंग की प्रिपरेशन हो जाएगी। अब मेंस के लिए कुछ चैप्टर्स हैं जिनको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। आप किसी एक टीचर को फॉलो करके सर उनसे पढ़ सकते हैं, और एक बुक ले लो प्रीवियस ईयर की, एक PYQ बुक लेके लगा लें सर, उससे काम हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा रोल होता है सर सिलेक्शन में, वो है रीजनिंग के। उसमें बताऊं मैं कि जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतना ही अच्छा आपका स्कोर रहा होगा सर। मैंने 3 बार 50 आउट ऑफ 50 रीजनिंग में लिया है सर। इस बार भी मेरा जो स्कोर था 86 आउट ऑफ 90 रीजनिंग में। yes. तो अभी हमने डिस्कस कर ली सारी स्ट्रेटजी। अभी लास्ट में जो भी तुम्हारे मैसेज हैं, जो नए बच्चे आपको देख रहे हैं और मोटिवेशन ले रहे होंगे कि भैया का 9198 रैंक आया और इंस्पेक्टर बने हैं, तो आपकी जर्नी से मोटिवेशन तो ले ही रहे होंगे इस इंटरव्यू, जैसे आप भी पहले भी देखते होंगे कई लोगों की जर्नी, आपको भी मोटिवेशन आता होगा आपकी तैयारी के टाइम पे। तो आप कुछ मोटिवेशन देना चाहो उनकी तैयारी के लिए, फिर लास्ट में कुछ छूट रहा है, स्ट्रेटजी वाइज हो गया, मोटिवेशन पर्सपेक्टिव हो गया, तो क्या बोलना चाहोगे?
अभी सर चैप्टर वाइज तो हमने ये टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज तो हमने बात कर ली है सर। अब हम बात करते हैं कि क्या एक रियल एस्पिरेंट को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सर सबसे पहला काम ये है कि जो आप बैठ के दिन में अपने 24 घंटे में से 3 घंटे जो आप रील देखते हैं, सबसे पहले सर आपको वो कम करना पड़ेगा। और जो बच्चे ये आज रोना रो रहे हैं कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप सबसे पहले आप जितने आप मान के चलिए पिछले 5 साल के पीवाईक्यू आप लगा डालिए, आप 100 मॉक टेस्ट दे लीजिए, आप पर डे 200 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और ये काम अगर आपने 1 साल तक कर लिया, उसके बाद आप आके यहाँ नहीं बोलेंगे कि भैया मेरा स्कोर कम आ रहा है, मेरा टाइम मेरा कम पड़ जा रहा है, या फिर मेरा ये क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, या मेरी सिली मिस्टेक हो जा रही है। सर कहने को जो लोग बोलते हैं कि हमने 2 महीने में एसएससी फोड़ दिया, 4 महीने में फोड़ दिया, सर रियलिटी ये है कि जब तक आप 6 महीने और साल भर पर डे आप 200 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन करेंगे नहीं, 50 क्वेश्चन करने से क्या होगा सर। आप किसी टीचर की वीडियो आपने उठा ली, आप उसको देखे जा रहे हैं 15 क्वेश्चन किए जा रहे हैं, इस तरह पढ़ने से सर कभी सिलेक्शन नहीं होगा। पर डे आपको टारगेट रख के करना पड़ेगा। और ये आपको देखना पड़ेगा सर शाम को सोते टाइम में कि आज आपने जिस लेवल की आप जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, उस लेवल की जॉब के लिए आज आपने क्या नया सीखा। आपको रोज कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एड ऑन करना पड़ेगा। आप जब शाम में सोने बैठो तो एटलीस्ट आपके दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि आज मुझे अगर 80,000 सैलरी की जॉब चाहिए तो उस लायक मैंने आज मेहनत की है या नहीं की है। सर जो लेबर होता है, एक 300 रुपए उसको मिलना होता है शाम में, और वो इतनी मेहनत करता है। आपको 80,000 रुपए वाली जॉब चाहिए और आप मेहनत ये सोच रहे हो कि बस आप बैठ के रील देख लो, सर उससे नहीं होगा। आप सुबह में उठो सर, सबसे पहले उठने के बाद में आप रोज पढ़ो 200 वोकैब, देखते हैं कैसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो कैप तैयार, आप रोज 50 क्वेश्चन इरर के करो। आप ये काम 3 महीने तक करो सर, आप स्टार्ट तो करो। आप 1 हफ्ते तक पर डे आप 50 क्वेश्चन इरर के करके डालो, आप 2 रोज क्लोज टेस्ट करके देखो। सर 50 दिन के अंदर बोल रहे हैं कि आपका इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा कि आप ये कह ही नहीं पाएंगे। आपके अंदर से जो मोटिवेशन है ना, जो सर आप जो बच्चे रील देख के मोटिवेट होते हैं, वो मोटिवेशन उनके अंदर खुद से आ जाएगा सर। वो खुद से ये सोचेंगे कि बस कितना जल्दी एग्जाम हो जाए। तो मैं यही कहूंगा सर कि मैथ्स के लिए आप पर डे उठो, पर डे आप सबसे पहला काम सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में अपना पेन पेपर लेके बैठ जाओ, रोज 200 क्वेश्चन लगाते जाओ। और उस दिन आप लगाना बंद करना या लगाना कम करना जिस दिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि आज मैं जिस एग्जाम में बैठूंगा उसमें मेरे 100 स्कोर आ जाएगा, 100 आउट ऑफ 100 या 90 आउट ऑफ 90 में लेके आ जाऊंगा। ये रही बात मैथ्स की। रीजनिंग के लिए सर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप मॉक टेस्ट लगाओ। जितने बच्चे तैयारी करने वाले हैं सर, अगर मैं रियलिटी बताऊं कि अगर उन्होंने 6 महीने पहले से रोज एक मॉक टेस्ट देना शुरू नहीं किया, तो मैं तो इतना कहता हूं सर कि उन्होंने कुछ नहीं किया। आप 24 घंटे में से 24 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपने ये एक मॉक टेस्ट रोज देना नहीं तो किया सर, जैसे कहते हैं ना कि सुबह में चाय होनी चाहिए, तो जो एसएससी की तैयारी वाले बच्चे हैं उनकी जो चाय की शुरुआत होनी चाहिए सर, वो मॉक टेस्ट से होनी चाहिए। और खाते टाइम में जो दवा लेके सोते हैं ना, वो दवा उनका मॉक टेस्ट ही होना चाहिए। ये एक रियल एस्पिरेंट की कहानी है। और जो बच्चा सर ये काम 6 महीने कर लिया, फिर वो ये रोने नहीं आएगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। वो एक लाइन कहते हैं ना सर कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो रास्ते पर निकले ही नहीं। आप प्रिपरेशन की उस तरीके से आप तैयारी करके तो देखो सर, आपका श्योर है कि सिलेक्शन हो जाएगा। और सिलेक्शन एक नहीं, आप 10-10 सिलेक्शन लेके बैठेंगे। बट आपको जो प्रॉपर गाइडेंस के साथ में, आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में वो आपको करना पड़ेगा। आप सर 10 साल तैयारी कर लो, आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, आप पर डे एक मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, 2 मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, किसी कीमत पे सिलेक्शन नहीं होगा सर। जो 10 साल बैठ के तैयारी करते हैं वो यही करते रह जाएंगे। और ये जो बच्चे 1 साल में सिलेक्शन ले लेते हैं, आप उनसे जाके देखो सर, आप उनका किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे जाके देख लोगे, उनके सारे मॉक टेस्ट वो लगा के बैठे हुए होंगे। तो ये आप मॉक टेस्ट दो, आप लेके आओ, आप कोई 2 बुक आप रट के डालो, आप ब्लैक बुक उठा लो वोकैब के लिए, आपको कोई सामने से दे दे, आप सीधे उसको बोल दो कि ये वाली वोकैब इस पेज पे दी हुई है। जिस दिन आपने इस लेवल पे प्रिपरेशन कर ली सर, सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। बट ये काम करना पड़ेगा सर। चलिए महिपाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको फिर से कि आप अपने जीवन में और बड़ा करें और अच्छा करें, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। साथियों, जिस तरीके से महिपाल भाई ने बेबाक तरीके से खुल के आप सभी के सामने अपनी बातें रखी और आपको मोटिवेट किया, आप भी अपनी तैयारी में आगे बढ़ें, मोटिवेशन बनाए रखें, और आप भी जल्दी से जल्दी एसएससी फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी जर्नी सबके सामने पेश करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।